गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यूजी सेमेस्टर 5 के टीएससी साइकोलॉजी 2 हेल्थ साइकोलॉजी में आप लोगों को मैं यूनिट 3 हेल्थ इनहेंस बिहेवियर में एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी, यानी कि व्यायाम क्या है। आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। जिस तरह से देखा गया है कि हम लोगों को भोजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम लोगों को जिंदा रहने के लिए या हमें एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक स्वस्थ भोजन या एक साफ सुथरे भोजन या ताज़ा भोजन की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से हम लोगों के लिए व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। व्यायाम करने से न सिर्फ हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती है, बल्कि आप स्वस्थ रहते हैं और इससे कई बीमारियों का बचाव भी होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें रोजाना व्यायाम करने की एक आदत सी डालनी चाहिए। यह आदत डालना शुरुआत में जैसे कि मुश्किल होती है। मान लीजिए हम लोग कुछ चीज़ नया करने जाते हैं तो शुरुआत में यानी 1-2 दिन हम लोगों को उसे अपनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर धीरे धीरे हमें उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद हम अपने आप में कुछ बदलाव महसूस करने लग जाते हैं और नियमित रूप से व्यायाम करने की आदत ऑटोमेटिक हमारे मन में आ जाती है। इस तरह से देखते हैं कि हमारे लिए व्यायाम भी उतना ही जरूरी है जिस तरह से हमारे लिए भोजन। व्यायाम क्या है? तो व्यायाम वह गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाती है। इसी यह जो होते हैं कई अलग अलग कारणों से किया जाता है। इसमें शामिल है कि मांसपेशियों को मजबूत बनाना, हृदय प्रणाली को सुदृढ़ करना, एथलेटिक कौशल बढ़ाना, वजन घटाना या फिर आनंद के लिए भी भोजन ऐसे व्यायाम करते हैं। लगातार और नियमित शारीरिक व्यायाम जो होती है प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है। यह हमारी नींद को भी कम कर देता है, यानी हम जो सुबह जो उठने में आलस करते हैं इससे हमें दूरी मुक्ति मिलती है, यानी हमें सुबह उठने में आलस जो है वो चला जाता है। इससे हृदय रोग, रक्त वाहिका, टाइप 2 मधुमेह, मोटापा जैसे समृद्धि के रोगों को रोकने में मदद मिलती है। यह मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है और तनाव को रोकने में भी मदद करता है। आजकल देखा जा रहा है कि बचपन में मोटापा की जो संख्या बच्चों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, यानी बच्चों में मोटापे का गुण बहुत जल्दी आते जा रहा है और यह बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। इस चीज़ को भी दूर करने के लिए व्यायाम बहुत ही कारगर साबित हुआ है। यानी अगर आज से बच्चों को अगर छोटे से ही व्यायाम करने की या एक्सरसाइज करने की याद डाल दी जाए तो उसमें मोटापे की भी जो शिकायत होती है वह भी कम हो सकता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि व्यायाम क्या है, यानी व्हाट इज अ एक्सरसाइज। व्यायाम एक शारीरिक गतिविधि है जो स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ाती है। एक्सरसाइज मतलब किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि से हो सकता है, जैसे चलना, दौड़ना, स्विमिंग करना या जिम जाना, जो भी है ये सारा एक्सरसाइज में ही आता है। एक्सरसाइज करने से कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं, जैसे वजन घटता है, बीमारियां दूर जाती है या ताकत बढ़ती है, सहनशीलता भी की शक्ति की भी बढ़ोतरी होती है, हड्डियां स्वस्थ रहती है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि व्यायाम करने से हमारे बहुत फायदे हैं। आज हम जानेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी व्यायाम के कितने प्रकार होते हैं। साधारणतः देखा गया है कि व्यायाम को मानव शरीर पर पड़ने वाले इस समग्र प्रभाव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यानी व्यायाम का जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है उसके आधार पर व्यायाम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है नम्यक यानी लचीलापन व्यायाम, जैसे कि शरीर के भागों को खींचना, जैसे स्ट्रेचिंग कहते हैं, मांसपेशियों और जोड़ों की गति की सीमा को सुधारता है। दूसरा है एरोबिक व्यायाम, या जिसे हम लोग एरोबिक्स एक्सरसाइज करते हैं, जैसे साइकिल चलाना, तैराकी करना, घूमना, नौकायन करना, दौड़ना, लंबी पैदल चलना, टेनिस खेलना आदि जो है हृदय के स्वास्थ्य को सुधारता है। तीसरा है हमारा एनारोबिक व्यायाम। इसमें क्या है, जैसे वजन उठाना, क्रियात्मक प्रशिक्षण या छोटी दूरी की छोटी जो दूरी होती है उसमें तेजी से दौड़ना या अल्पावधि के लिए पेशी शक्ति में वृद्धि करती है। यानी इस तरह से जो है माने हम लोग अगर जैसे होते हैं थोड़ी दूर चलते हैं लेकिन थोड़ा तेजी से चलते हैं, इस तरह से व्यायाम जो है हमारे एनारोबिक व्यायाम की श्रेणी में आता है। इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को फायदे होते हैं। व्यायाम के भी बहुत सारे लाभ है, जैसे कि व्यायाम मानव देह को स्वस्थ रखने और सुंदर बनाने में मदद करता है, जैसे कि दौड़, दंड बैठक, सैर, कुश्ती, जिम्नास्टिक, हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना, ये भी व्यायाम के ही अलग अलग रूप हैं। व्यायाम एक ऐसी क्रिया का नाम है जिससे देह में हरकत होती है, यानी हमारे शरीर के सभी अंग काम करते हैं।
और दें कि हर जो नस होती है, एक एक नस हर सेल में क्रिया आती है। यानी कि हम जो व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी नस है और एक एक जो हमारे जितने भी सिम्टम्स है, सारे चीज जो है हमारे जो फंक्शंस काम करते हैं उसमें क्रियाशीलता आ जाती है। जिस समय हम व्यायाम करते हैं उस समय हमारी देह की जो अंग की है ऐसी चेष्टा करते हैं कि हमें वह आनंद भी मिलता है। यानी हम अपने पूरे शरीर को इस तरह से हिलाते हैं, हिलाते डुलाते हैं या उसको मूवमेंट करते हैं कि हमें उसमें आनंद मिलता है और श्रम भी होता है। इससे हमारे शरीर के हर अंग स्वस्थ रहता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम अपने अंगों को हिलाते डुलाते हैं, उससे हमारे शरीर में हृदय और फेफड़ों में अधिक काम करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हमारा शरीर जो है वह जो एक एक सांस है जो शुद्ध हो जाती है और रक्त की एक एक बूंद स्वच्छ हो जाती है। यह हमारे शरीर को लचीला बनाता है। यानी हम जितने एक्सरसाइज करेंगे हमारा शरीर उतना ही लचीला होगा। मस्तिष्क का काम करने वाले मानव को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। यानी जिसको भी मेंटल वर्क करना पड़ता है, जैसे बहुत से लोग हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं या मेंटल वर्क करते हैं, तो मेंटल वर्क जो करते हैं उन लोगों को भी इस एक्सरसाइज की जरूरत होती है और उन्हें करनी चाहिए। क्योंकि देह से श्रम करके रोटी कमाने वाले जो होते हैं उनको अंगों की तो हरकत करने का अवसर मिल जाता है। यानी फिजिकल वर्क करते हैं तो उनका शरीर ऑलरेडी मूवमेंट करता है, यानी उनका शरीर ऑलरेडी हर तरफ से मूवमेंट कर रहा है और उनकी शरीर की जो क्रियाशीलता है वो लगातार चल रही है। लेकिन जो मेंटल वर्क करते हैं वो एक जगह स्थिर बैठ कर ही मेंटल वर्क करते हैं, जिसके कारण उसके जो शरीर का फिजिकल वर्क है वह नहीं हो पाता है। यानी अगर जो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं या 12 घंटा ड्यूटी करते हैं वह एक जगह स्थिर बैठ कर वह वर्क करते हैं, तो उनके शरीर के जो बाकी अंग है वह काम नहीं करते, उनका मेंटल वर्क चलता है। जिसके कारण क्या होते हैं, उनके बाकी अंगों का वह वर्क नहीं चल जाता है, जिससे उनके बाकी अंग की जो क्रियाशीलता है वह स्थिर हो जाती है। जिसके कारण से उन्हें माने इस तरह से जो वर्क है करने से क्या होता है, एक्सरसाइज करने से ऐसे लोग अगर एक्सरसाइज करते हैं तो इनका जो है शरीर अच्छी तरह से चल सकता है। यानी कि इनमें ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी और इनका शरीर हमेशा क्रियाशील रहेगा। जैसे कि अध्यापक हुए, डॉक्टर्स हुए, वकील हुए, कंप्यूटर ऑपरेटर हुए आदि लोग जो है इन लोगों को व्यायाम की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर देखा जाए तो मेंटल वर्क करने वाले लोगों की अपेक्षा फिजिकल वर्क करने वालों की जो है उन लोगों को व्यायाम की आवश्यकता उतनी पड़ती नहीं, क्योंकि फिजिकल वर्क तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, उनका शरीर का मूवमेंट हर जगह से हो रहा है, तो उनका शरीर का जो हर एक अंग है वो क्रियाशील है। लेकिन जो मेंटल वर्क कर रहे हैं वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, जिस कारण उनका बाकी शरीर का जो काम है वह स्थिर पड़ जाता है। जिसके कारण जो मेंटल वर्क करते हैं यानी अध्यापक हुए, टीचर हुए, डॉक्टर, वकील हुए, इन लोगों को एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत पड़ती है। व्यायाम से देखा गया है कि शरीर जो है वह सुंदर हो जाती है, उनके रोगों की लड़ने की शक्ति जो है बढ़ जाती है और बहुत अधिक व्यायाम करने से हानि भी होती है। ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादा व्यायाम करने से हानि भी होती है या हमें सही तरीका नहीं पता होता है, जिसके कारण भी हमें हानि होती है। इस तरह से या हम लोगों को ये भी चीज ध्यान देना चाहिए कि हम लोग अगर कोई व्यायाम कर रहे हैं तो किसी से प्रशिक्षण लेकर या किसी से गाइड लेकर ही हमें व्यायाम करना चाहिए, वरना उसका हम लोगों का साइड इफेक्ट दिखने लगेगा और हम लोग जो चीज के लिए व्यायाम कर रहे हैं यानी हम उसके अच्छाई के लिए व्यायाम कर रहे हैं वो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। और ये भी देखा गया है कि अगर हम कुछ व्यायाम या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर उसमें हम अपने आप को ज्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, हम अगर ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो व्यायाम को उसी वक्त रोक देना चाहिए या कुछ देर के लिए अपने आप को रेस्ट की पोजीशन में ले जाना चाहिए था। इस तरह से अगर हम अगर व्यायाम करते हैं तो हम किसी के भी गाइड के लेके परामर्श लेकर या तो किसी जिम में जाकर व्यायाम करते हैं तो ऑटोमेटिक हम अपने शरीर को शुद्ध और स्वच्छ रखेंगे और साथ में अपने एक्सरसाइज के द्वारा अपने मन को भी प्रसन्न रखेंगे, अपने शरीर की एक्टिविटी को भी ठीक रखेंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हमें सब काम में मन लगेगा और हमारी क्रियाशीलता वैसे ही बनी रहेगी। यानी हम जो जिस प्रोसेस से अपना काम करते हैं उसमें हम लोगों की रुकावट नहीं आएगी और हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो हमारे मन लगेगा। यानी कि व्यायाम हमारे शरीर का, मन का और सभी तरह से जो क्रियाशीलता है उसे अच्छी करता है। यानी कि हमारा एक कहा जाता है कि व्यायाम करने से एक व्यक्ति हिष्ट पुष्ट रहता है, यानी पूरी तरह से वह स्वस्थ माना जाता है। इसलिए फिजिकल वर्क की अपेक्षा में मेंटली वर्क करने वालों को ज्यादा ही इस पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी विद्यालय में अध्यापकों द्वारा या परिवार में भी उनके पेरेंट्स को द्वारा इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि व्यायाम करने से कितने लाभ है और इसका उन्हें गाइड करना चाहिए कि उन्हें व्यायाम कैसे करना चाहिए। स्कूलों में भी एक्सरसाइज के तरीके सिखाने चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आजकल स्कूल है जिसमें ये सब चीजें सिखाई जाती है।
तो इससे बच्चों का जो मानसिक विकास है वो अच्छा होगा और साथ साथ में शारीरिक विकास भी होगा और उसके शरीर के सभी अंग अच्छी तरह से काम करेंगे और उनका मन भी पढ़ाई में लगेगा। यानी इस तरह से देखा जाए कि अगर सभी लोग अपने बच्चों पर ध्यान दें तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है व्यायाम का, जिससे उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी प्रसन्न रहता है और उनकी पढ़ाई में भी मन लगता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके लाभ बताऊंगी, लाभ और व्यायाम करने से क्या हानियां होती हैं, अगर हम सही तरीके से व्यायाम नहीं करते हैं तो क्या हानियां होती हैं। थैंक यू।